Good morning friends, I am Abhimanyu, GSC IAS. Right now I work in the organization. So आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2020 का जो एग्ज़ाम था उसमें वैसे विद्यार्थी को रोक दिया गया था जिसकी आखिरी मौका था, वह एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे ड्यू टू कोविड-19। सरकार के तरफ से यह विश्वास दिलाया गया था कि जब 2020 का एग्ज़ाम होगी पीटी का, उसमें उस सबको अपीयर किया जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया था। जब 2021 का एग्ज़ाम या नोटिफिकेशन जारी करने का टाइम आया तो उस समय सरकार के तरफ से रवैया जो था वह बदल गया था। सरकार का बिल्कुल मंशा नहीं है कि वह 2021 में वैसे छात्र एग्ज़ाम में अपीयर हो पाए या बैठ पाए जिसकी आखिरी मौका 2020 में जिसकी खत्म हो रहा था, कहीं से उसको बैठने देने का मौका बिल्कुल नहीं सरकार चाहती है कि उसको मौका दिया जाए। सरकार ने इस मौके को अपने बात पर अड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्शन ले लिया है कि नहीं, जब तक 2021 का या जब तक 2022 का मैटर क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक वह 2021 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, हम बात करते हैं कि गत ही सोमवार को जो बैठक हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ साफ सरकार को संदेश दिया गया है कि अपने रवैया को बदल लिया जाए, या उसमें अगर सरकार एक मौका दे ही देगी तो क्या सरकार के पास होगी, और सरकार अपने रवैया को थोड़ी सी बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने एक बार वादा कर चुका है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसीलिए थोड़ी बहस भी अभी चल रही है और फिर इसके बाद मंगलवार को भी सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया था। अब मैं बात करता हूं उस विद्यार्थी को जो लास्ट अटेम्प्ट उनका बचा हुआ था, और वैसे छात्र जो कि अभी जिनका राइट नाउ उनका एज लिमिट है अभी बचा हुआ है, वो भी तैयारी कर रहे हैं 2021 में के एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए। तो उनको सबसे बड़ी बात ये है कि कम उनको चुनौती नहीं है और उनको अलग अलग तरह का क्लियरिटी होना चाहिए और अपना रणनीति स्ट्रांग होना चाहिए और स्ट्रेटजी पूरा क्लियरिटी होना चाहिए, ताकि वह 2021 का पीटी क्वालिफाई करके वह अपना मेंस क्वालिफाई करते हुए, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हुए अपना लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। वैसा स्ट्रेटजी आपको अपनाने की जरूरत है और आपको टाइम टू टाइम अपना स्टडी में एक्शन प्लान लाने की जरूरत है। दूसरी बड़ी बात है कि आप सोचेंगे कि नहीं 2 महीना एग्जाम का बचेगा तो मैं प्रैक्टिस सेट मारेंगे, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं पहले से। 2020 वाला भी एग्जाम अपीयर होंगे ये स्टूडेंट, और आपको कम से कम डेली 2 प्रैक्टिस सेट करने की जरूरत है जीएस के लिए, और जो उसमें आपका मिस्टेक हो रहा है उसको फिर उसी दिन आपको एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, जिसे इमरजेंसी प्लान के तहत में आप उसको देख सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इमरजेंसी प्लान नहीं रखेंगे आप
तो उसमें फिर अगले दिन जो आप प्रैक्टिस सेट मारेंगे उसमें बहुत सारे गलती करने से बच जा सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी प्लान आप देख लेंगे। तो अगर इमरजेंसी प्लान नहीं देखते हैं तो फिर कल जाकर के वही गलती करेंगे जो आप आज गलती कर रहे हैं। और डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट कीजिए और आप अपनी स्कोरिंग को इंप्रूवमेंट कीजिए और गलती दोबारा नहीं कीजिए। थैंक यू।